पुराने जमाने में जब ये नावें चला करती थी, बड़ी बड़ी शिप्स चला करती थी, तभी भी वो भी किसी ना किसी के ऊपर देखते थे कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, मेरे को पेरिस पहुंचना है या लंदन पहुंचना है तो मैं कौन से रास्ते से जाऊं, या सिंगापुर पहुंचना है तो किसको फॉलो करते थे वो, नॉर्थ स्टार को। देखो कितने जमाने पहले की बात है, तभी तो कोई ऐसे मोबाइल नहीं थे, सैटेलाइट फोन नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट दे स्टिल फॉलो द somebody. So everybody need, even the captain follows somebody. Since that olden days, they follow the North Star. People who impacted our life. पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करता था। अपन रामायण महाभारत पढ़ते तो हम देखते गुरुकुल में अर्जुन को भेजा जाता है या काफी लोगों को भेजा जाता है। गुरुकुल में गुरु होता है और जो हमें कुछ चीजें सिखाता है। सेम जैसे हम बड़े होते बचपन से, आज मेरे को दोनों डॉटर्स है, व्हाट वी टेल देम वी डू कंटिन्यूअसली मेंटरिंग। हालांकि होता यह है कि आज की तारीख में हम ज्यादा ये बताते लोगों को कि ये करना ये नहीं करना, उसमें करने की चीजें कम बताते, नहीं करने की, इधर मत हाथ लगा, इधर मत कर, तू छोटा है, तू बड़ी है, ऐसे ही बताते ना ज्यादा। हमेशा ये होता है पॉजिटिव चीजें कम बताते। लेकिन बट स्टिल जो भी संस्कार, आज मैं भी जो भी हूं मेरे पेरेंट्स के कारण हूं, जो भी संस्कार, जो भी मुझे मेंटरिंग की मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली ने, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो हमें बचपन से, जब से पैदा हुए तब से हमको मेंटरिंग की आदत है, पेरेंटल की आदत है। फिर हम जब थोड़े बड़े होते, स्कूल जाने लगते, तो हमारा मेंटर चेंज हो जाता है। स्कूल में जाने के बाद टीचर हमारे मेंटर होते हैं। टीचर सिखाती है कुछ अच्छी बातें जिसके कारण बच्चे आके फिर हमारे से शेयर करते हैं। उसके बाद जब बड़े होते हम स्पोर्ट्स खेलने लगते हैं तो वहां पे भी एक आपका कोच रहता है, सुना है आपने, रहता है ना। तो दोस्तों देखिए, जिंदगी के हर पहलू में हमारे को कोई ना कोई गाइड करते आता है, बचपन से आज तक। और हम जब इस प्रोफेशन में आते हैं या हम जब अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, LIC के प्रोफेशन में आते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग उसलिए आते, मैं भी उसी लिए आया था कि यहां पे कोई अपना बॉस नहीं है ना। वी हैव अ दैट दे आर इंडिपेंडेंट। कोई आपको रोक टोक नहीं है, कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे जाना है, ऑफिस में जाना है, अटेंडेंस लगानी है, नहीं लगानी, कोई रोक टोक है? कोई रोक टोक नहीं है। बट बिलीव मी, दिस फ्रीडम ऑफ एक्शन इन दिस प्रोफेशन इज अवर बिगेस्ट एनिमी इन दिस प्रोफेशन। द मेन रीजन अवर एजेंट्स फेल्स इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ एक्शन। LIC हमारे पे सख्ती नहीं करती है, इसीलिए हम लोग फेल होते हैं। टीचर हमारे को मॉनिटर करती है इसलिए हम पास हो जाते हैं, अगली क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं। पेरेंट्स हमको मॉनिटर करते हैं इसलिए अच्छे संस्कार हमारे उसमें आते हैं। गुरु अपने को कुछ चीजें सिखाता है इसलिए हम अच्छे शिष्य बन पाते हैं। लेकिन जब LIC में आते हैं हमको कोई मॉनिटर नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि हम हमारे मन के मालिक है, लेकिन यही चीजें, यही फ्रीडम ऑफ एक्शन हमें डुबा के इस प्रोफेशन में छोड़ती है। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां तक कि नहीं, अभी मैं काफी न्यूज पढ़ रहा था तो मैंने एक और स्लाइड ऐड किया। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते बड़ी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट इज दैट? तो एक बिजनेसमैन को भी देखो मेंटरिंग लगती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, दे डायरेक्ट टू देम। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो, हर एक के पास अपना अपना खुद का बोर्ड है, उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं। अपने LIC के MD और चेयरमैन जैसे लोग भी आर द मेंबर ऑफ गुड कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिकॉज दे गाइड देम, है ना। हर एक की एक अपनी फील्ड रहती है जो हमें उन्हें गाइड करता है बिजनेसमैन को कि आगे कैसे स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इवन द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट इन द वर्ल्ड, दे नीड समबडी टू गाइड। व्हाई नॉट वी? डोंट वी? एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? Okay, with this, since all of us agree, we move on to the next about our profession. दोस्तों, कितना सुंदर प्रोफेशन है ये, जहां पे बाय डिफॉल्ट हमें अपना मेंटर इस प्रोफेशन में मिलता है। एंड हु दैट पर्सन इज? अवर डेवलपमेंट ऑफिसर, अवर गुरु। आई सल्यूट टू डू ऑल द डेवलपमेंट ऑफिसर प्रेजेंट हियर। एनी डेवलपमेंट ऑफिसर प्रेजेंट हियर? ग्रेट, थैंक यू।